और ये है महेश्वर घाट। ये पूरा का पूरा मेरे पीछे जो किला दिख रहा है ये महेश्वर का किला है, ये पूरा महेश्वर घाट। और ये बहुत ही पुराना किला है, महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय या उससे भी पहले का। और ये किले का अंदर का एक दृश्य है, कुछ इस तरह से दिखती है ये किला। और सामने ये एक मंदिर, ये महारानी अहिल्याबाई होलकर का मंदिर है। तो जिस कारण ये जो सामने का मंदिर है ये काशी विश्वनाथ का प्रतिरूप भी दिख सकता है, क्योंकि काशी विश्वनाथ भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही बनाया गया था औरंगजेब के तोड़ने के बाद। तो ये कुछ इस तरह से है महल। और यहाँ पे बहुत सारे आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है ऊपर में। और ये समाधि स्थल है अहिल्याबाई होलकर का, यहीं पे उनका दाह संस्कार किया गया था। अंदर में एक शिवलिंग वगैरह रखा गया है, शिवलिंग के आकार का एक पत्थर रखा गया है। और यहाँ जब हुआ था वो है 13 अगस्त 1795 को देहांत हो गया था महारानी अहिल्याबाई होलकर का। ये महेश्वर घाट में ही यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। और अभी हम लोग बांके बिहारी मंदिर के भोजनालय में आ गए हैं। वहाँ राजराजेश्वर मंदिर में दोपहर के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग रुके हुए थे आज, क्योंकि कल नर्मदा जयंती था, तो घाट पे रुके हुए थे ताकि दर्शन वगैरह होते ही चलते। और सामने ठीक ये बांके बिहारी मंदिर का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड है। और यहीं पे सटा हुआ ही ये भोजनालय है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं आगे। और ये रहे बांके बिहारी जी, बांके बिहारी मंदिर में। और ये पड़ता है महेश्वर में, महेश्वर के बांके बिहारी जी, बांके बिहारी मंदिर में। और ये रहा संकट मोचन हनुमान मंदिर। और ये रहे बाबा जी। देखिए परिक्रमावासी इधर उधर भटक रहे हैं दोस्तों। कल नर्मदा जयंती है तो परिक्रमावासी भटक रहे हैं। और सभी लोग आश्रमवासी कल की तैयारी के चक्कर में आज भूल गए हैं, आज परिक्रमावासी भटक रहे हैं। आज कहीं पे भोजन वैसा नहीं मिल रही है लोगों को, तो यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ये संकट मोचन हनुमान मंदिर या मोनी बाबा के आश्रम। और यहाँ पे भोजन की सुविधा दी जा रही है परिक्रमावासियों के लिए। और ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर में मोनी बाबा जी या मोनी बाबा का आश्रम। और यहीं पे हम लोगों ने खाना खाया है। बाकी कोई भी जगह सभी लोग कल के तैयारी में लगे हुए हैं। नर्मदा जयंती में कल के तैयारी के चक्कर में लोग आज का खाना भूल चुके हैं। अधिकतर आश्रमों में यही हो रहा है, लोग कल के ही चक्कर में लगे हुए हैं। और महेश्वर में किले के सामने ही एक किला था, और यहाँ पे द्वारपाल बने हुए हैं तलवार के साथ। और यहाँ भी एक द्वारपाल तलवार के साथ। और ये किला का एक नज़ारा, सामने नर्मदा नदी। और हम जा रहे हैं किले से अंदर। और ये रहा छोटा सा स्पेस दोनों तरफ गेट के दरवाजे के पास। और ये मातंगेश्वर घाट है। और ये जो सामने का दिख रहा है मंदिर जैसा स्ट्रक्चर, ये महारानी अहिल्याबाई होलकर के दामाद और पुत्री की ये समाधि है। और ये है मातंगेश्वर महादेव की मंदिर ये। और ये उस समय की मंदिर है दोस्तों। उस समय महारानी का समय था 1725 से 1797 तक। और यहाँ भी एक गुफा है आगे, तो गुफा की ओर चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे राफ्टिंग बोट रखे हुए हैं सीखने के लिए। और इस समाधि में बहुत सारी आकृतियाँ बनी हैं। यहाँ पे एक औरत का तीर धनुष लेते हुए, सामने एक आदमी का, एक योगी का वो माला जपते हुए। इस तरह की और भी बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई है। ऊपर में एक माला जपते हुए एक योगी का यहाँ भी सामने बना हुआ है। इस तरह से बहुत कुछ बना हुआ है। और हम इधर से आगे जा रहे हैं, तो आगे यहाँ पे एक हनुमान जी का मूर्ति। और फिर आगे चलते हैं ऊपर।
और ऊपर में सामने ये सिद्धनाथ महादेव का मंदिर, और ये मंदिर में श्री यंत्र भी है दोस्तों। श्री यंत्र के आकार पे श्री यंत्र निर्मित अति प्राचीन मंदिर लिखा गया है। ये श्री यंत्र के आकार पे ये मंदिर बना हुआ है। इसका जो बेस वगैरह स्ट्रक्चर है वो श्री यंत्र के आकार पे है। और ये नंदी जी सामने, और ये है सिद्धनाथ महादेव का मंदिर। सिद्धनाथ महादेव मंदिर है ये, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ तक कि जो अहिल्याबाई होलकर का घराना है वो यहीं पे पूजा वगैरह पूजन वगैरह करता था। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। घाट वगैरह भी बहुत प्राचीन रहते हैं, नदी वगैरह भी बहुत प्राचीन रहते हैं। तो समझ के चलिए कि हज़ारों साल पुरानी मंदिर और शिवलिंग है ये। मंदिर तो बाद में बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन शिवलिंग जो है बहुत प्राचीन है। ये मातंगेश्वर मंदिर, और यहाँ पे गुफा भी है। राजा भृतहरि जो थे उनकी गुफा भी है, और वो बाद में जाके साधु बन गए थे। भृतहरि, राजा भृतहरि से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि एक साधु ने उन्हें एक फल का टुकड़ा दिया था। राजा भृतहरि को फल एक दिया और बोला कि ये आप इसे खा जाइएगा। तो उसने वो फल अपने रानी को दे दिया। रानी ने फिर सेनापति को दिया, और इसी तरह घूमते घूमते सेनापति ने किसी और को दिया। फिर वो फल वहाँ पे आया। उसके बाद क्या हुआ कि राजा भृतहरि को वैराग्य हो गया। तो फिर वो साधु बन गए, सन्यासी बन गए। तो चलते हैं फिर भृतहरि गुफा दर्शन करते हैं। और ये गुफा दोस्तों, गुफा के नीचे में जा रहा हूँ, और यहाँ पे राजा भृतहरि जो है उनकी उपासना चलती थी, उनकी साधनाएं यहीं पे चलती थी इस गुफा में। और ये एक मंदिर है यहाँ पे माता जी का, और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे अभी भी लगता है कि व्यक्ति सब साधनाएं करते होंगे। ये माता की मंदिर, ये गुफा। ये दोस्तों अंदर में गुफा जाने का रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत ही छोटा है। मेरे हाथ में देखिए 2 बित्ता 3 बित्ता का रास्ता होगा। तो जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। अंदर में ये गुफा दिख रहा है, यहाँ अंदर से ये गुफा का कुछ रास्ता है। अंदर में ये गुफा धीरे धीरे और अंदर चली जाएगी, तो जा नहीं पाएंगे। तो बस यहीं से दिखा देते हैं आपको। अब हम लोग आ गए हैं मातंगेश्वर मंदिर, और ये सारा का सारा जो अभी दिखा रहे थे, ये सारा का सारा महेश्वर घाट में ही पड़ता है। महेश्वर घाट के ही सामने, और महेश्वर घाट पड़ जाता है खरगांव जिला में। और ये रहे मातंगेश्वर महादेव, आपको दिखाता हूँ मैं। और यहीं दरवाजे पे इस मंदिर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ ज्ञान वगैरह, और मिट चुकी है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। ये मिट चुकी है लिखावट वगैरह बहुत सारे, ये बहुत पहले लिखा गया होगा तो वो ये मिट चुकी है। और ठीक सामने यहाँ पे मातंगेश्वर महादेव, आगे जाके अब दिखाते हैं। और ये रहे हमारे मातंगेश्वर महादेव, और सामने माता पार्वती, और सामने त्रिशूल। और यहाँ पे बहुत सारे नाव है, वो कैनिन नाव शायद बोलते हैं, वो जो एक आदमी बैठ के वो जो नाव चलाता है प्रतिस्पर्धा वाला, आप लोग गेम वगैरह में देखें वही है। देखिए यहाँ पे एक आदमी के बैठने की जगह है। और यहाँ पे वापस मैं आपको अब दिखाता हूँ कि क्या क्या आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ये देखिए, ये एक योगी हैं जो आराम से झुक के साधना में व्यस्त है, बहुत गंभीर, मतलब अति ध्यान के चेतना के उच्च स्तर में साधना करते हुए। यहाँ पे एक हाथी है जिसके आगे एक व्यक्ति चल रहा है, और ठीक आगे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे 2 हाथी और उसके ऊपर जो आदमी बैठे, दोनों में लड़ाई हो रहा है। और यहाँ पे ये एक इल्यूजन है दोस्तों, ये क्या है पता नहीं, लेकिन 3 तरफ से इसको देखने पे एक ही जैसा लगता है। ये इल्यूजन देख लीजिए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखिए, ये एक इल्यूजन हो गया। ऊपर से एक मतलब एक जानवर, दूसरे जानवर, तीसरे जानवर, इस तरह ये 3 जानवर में। यहाँ पे देखिए एक उस समय एक आदमी और एक औरत अपनी गेटअप में, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक लड़ाई का दृश्य है सामने। वो पूरा का पूरा लड़ाई है, घोड़ा है, हाथी के ऊपर 2 तलवारबाज हैं, और यहाँ पे देखिए भाला वगैरह, घोड़े से हाथी को भाला मारा जा रहा है, ये पूरा का पूरा। और यहाँ पे फिर ये एक औरत सामने, और ऊपर में
फूल बने हुए हैं। और ये पूरा का पूरा चित्रकारी है, ये समाधि स्थल है महारानी अहिल्याबाई होलकर के दामाद और बेटी की। उस पे ये इतने पैटर्न बने हुए हैं, चित्रकारी पत्थर के बने हुए हैं, कलाकृति बने हुए हैं। और ये महेश्वर घाट पे कुछ दूर आगे आते आते मुझे ये मिला टिकटॉक का स्टैंड, मतलब रील्स का स्टैंड। रील वालों का भी रील का क्रेज हो चुका है, रील वाले के लिए भी ये रील का स्टैंड लगाया गया है। और ये प्लेटफॉर्म घूमता है, घूमते हुए आपका 360 कैप्चर होता है। ये है रील का जलवा दोस्तों। और यहाँ देखिए रील का जलवा इतना धांसू हो चुका है कि गिलहरी भी उसमें फंस गया है। ये गिलहरी ऊपर उसी स्टेज पे था। और यहाँ महेश्वर घाट पे आपको बहुत सारे महेश्वर यानी भगवान शिव मिल जाएंगे और उनकी शिवलिंग भी मिल जाएगी इधर उधर रखे हुए, शायद इसलिए इस घाट का नाम महेश्वर घाट पड़ा होगा। ये और एक महादेव का मंदिर और कुछ इस तरह से किला है दोस्तों, पूरा का पूरा यह है किला। हाँ, सामने महेश्वर घाट पे बहुत सारी मछलियाँ आपको दिख रही होंगी। और ये दोस्तों समाधि है महारानी संयोगिता बाई होलकर का, दिखाता हूँ आपको। ये रहा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे जो है 1937 ईस्वी को उनकी जो है देहांत हुआ था। ये रहा, अंदर में उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है। और ठीक महारानी संयोगिता बाई के बगल में ये महारानी चंद्रावती बाई का होलकर का एक समाधि स्थल है, जाके दिखाता हूँ आपको सामने। ये महारानी चंद्रावती महासाहेब होलकर का, और उनकी मृत्यु हुई थी 1943 में 1953 में। और ये रही महारानी का एक यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है। और दोनों महारानी के ठीक सामने ये महारानी अहिल्याबाई होलकर का समाधि स्थल नहीं, ये धन स्थल है, यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और यहाँ भी मैं अंदर से दिखाता हूँ किस तरह दृश्य है ये। और महारानी अहिल्याबाई होलकर का देह त्याग हुआ था 23 अगस्त 1795 ईस्वी को। और ये अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। यही अंदर में यहाँ पे इसके अंदर में ये समाधि, यहीं पे महारानी अहिल्याबाई होलकर का अंतिम संस्कार हुआ था। और ये जो आप महेश्वर घाट देख रहे हैं उनका निर्माण भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही हुआ था। ये पूरा का पूरा जो महेश्वर घाट बना हुआ है, साथ में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो भी जब औरंगजेब तोड़ दिया था उसको, तो बाद में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही उनका फिर पुनर्निर्माण किया गया था। और इस महल में ये जो मंदिर दिख रहा है ये ठीक काशी विश्वनाथ का कॉपी है। जो महल के अंदर उनके घर पे एक मंदिर था वो हूबहू काशी विश्वनाथ इसी मंदिर का कॉपी है। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है इसी का कॉपी भी है। और ये महल के अंदर पड़ता है, महारानी के महल का अंदर ये मंदिर है, किले के अंदर। महारानी का महल का बाहर का एक दृश्य है, किले के अंदर और भी जो है महल है। और ये मंदिर जो है ये भगवान शिव का मंदिर है जो किले के अंदर है। और इन्हीं को देख के इसी का प्रतिरूप है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है वो देखने में भी इसी तरह लगता है, जो महारानी के महल के अंदर का मंदिर है इसी का रूप दिया गया था काशी विश्वनाथ को भी, जब पुनर्निर्माण किया गया महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। तो यहाँ घाट पे सीढ़ियों पे भी बहुत सारी कुछ कलाकृतियाँ बनी हैं। उनमें से एक ये मगरमच्छ है जो किसी मछली को खा रहा है। और आगे ठीक सीढ़ियों में ऊपर, और ये कोई प्राचीन समय का बड़ा छिपकली जैसा कुछ लग रहा है जो इंसान को खा रहा है। यहाँ पे नीचे इंसान पड़े हुए हैं जिसको ये खा रहा है। और इधर ये साइड में ये बाघ की आकृति लग रही है, बाघ या शेर की आकृति जो किसी इंसान को खा रहा है नीचे। और ये जो मुख्य दरवाज़ा है किले की ओर जाने की, यहाँ पे भी कुछ आकृतियाँ बनी है। ऊपर में जो है वो देवी देवता बने हुए हैं, पंख लगे हुए हैं जिन पे किन्नर या गंधर्व उनको बोला जाता है। वहाँ पे गायन वादन भी हो रहा है। और इधर गंधर्वों के चित्र, और ऊपर में बजरंगबली, फिर कोई एक देवी है, फिर यहाँ पे द्वारपाल जैसा कुछ, और नीचे घोड़े वगैरह। इधर रथ में युद्ध का चित्रण।
और ये दरवाजा के अंदर फूलों की कलाकृतियाँ, और ये बड़ा सा गेट, विशाल दरवाज़ा। दरवाज़ा पे कील लगी हुई थी जिसे बाद में लोहे से कन्वर्ट कर दिया गया, लोहे के गोले में छोटे छोटे, ताकि चोट ना लगे। फव्वारे के सामने भगवान शिव का एक मंदिर। चलते हैं मंदिर की ओर। और ये यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई है। ये एक क्षत्रिय है, एक जो है अपने से उच्च वर्ग के अधिकारी के पास, एक सैनिक, और यहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा, ये नंदी जी के सामने भगवान शिव। और ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है। और ये भगवान शिव का वो मंदिर जिसका प्रतिरूप है काशी विश्वनाथ, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनरुद्धार किया गया था। तो ये है वो मंदिर। ये नंदी जी बाहर में, और मंदिर पे कलाकृतियाँ हैं फूलों की पिलर पे, और अंदर में यहाँ पे ऊपर में देवी देवताओं की कलाकृतियाँ। यहाँ पे एक देवी है जो तीर धनुष लिए हुए है। सामने एक कपल, और यहाँ पे भगवान परशुराम जैसे दिखने वाली एक प्रतिमा है, एक धनुष है और साथ में एक फरसा है। वहाँ पे भगवान कृष्ण कोने पे जो मूर्ति है वहाँ पे, ये मंदिर की कलाकृतियाँ, और सामने भगवान शिव का प्रतिमा, शिवलिंग। और दोस्तों ये उस समय का है जहाँ पे दीपक वगैरह जलाया जाता था, दीपक रखने के लिए मंदिर का दीपक वगैरह जलाया जाता था। ये उस समय का दीप स्टैंड या दीपक स्टैंड। मंदिर का एक दृश्य, इस तरह से कुछ मंदिर दिखता था। किला के अंदर ये मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के मंदिर से ठीक सामने आगे निकलते हुए श्री राम मंदिर, और इधर एक हनुमान जी नए रखे गए हैं, और ठीक सामने वो है पुराने हनुमान जी, हनुमान मंदिर। जाके दिखाता हूँ उसको भी। हनुमान जी हाथ जोड़े हुए हैं भगवान श्री राम की तरफ। और ये कुछ इस तरह से पूरा का पूरा कैंपस है। ये जो सामने है महल का, मंदिर के अंदर का कैंपस, और ये कलाकृतियाँ बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। फूल, आदमी, म्यूजिशियन, गंधर्व, हाथी, घोड़े, बहुत सारे कुछ बने पड़े हैं ये अंदर के कैंपस में। और यहाँ से ठीक सामने माता नर्मदा दिखती है, ये दीर्घा से, ये पूरी की पूरी दीर्घा, और यहाँ से नर्मदा नदी दिखते हुए। और शाम को लाइट जो लगी हुई है वो रंग बिरंगी लाइटों के बीच मंदिर और उसका प्रांगण और उसकी जो दीवारें हैं बाहर से कुछ इस तरह दिखती हैं। और ये आगे जो समाधि स्थलों हैं इनमें भी लाइटें लगा दी गई, सजा दी गई है। और जो मंदिरें हैं उन्हें भी कुछ कुछ मंदिरों को लाइटों से सजा दिया गया है। जगतानंदी ओ मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर रे वासिव हरि शंकर रुद्री पालंती। हरि ओम जय जगतानंदी, देवी नारद सारद तुम वरदा यक अभिनव पद चंडी ओ मैया अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, सारद पद बंती। हरि ओम जय जगतानंदी। और यहाँ पे परिक्रमा वासियों द्वारा दीपदान किया गया है, जो अच्छी लग रही है पानी में। और ठीक सामने एक नाव चल रही है,
और इधर बेचारी ये यहीं की बच्ची दीपदान वाला दृश्य, अभी दाना आप अगर डाल दोगे ना इतनी बड़ी बड़ी मछली। और इधर परिक्रमावासी, और ये है प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर, प्राचीन विश्वनाथ मंदिर। काका जी हमें यहाँ की स्टोरी बताना थोड़ी, राजराजेश्वर मंदिर। और राम राम जी और नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। मेरा एक चैनल है रंग बिरंगे रास्ते, और मैं दिनेश जी का दोस्त हूँ जिसका चैनल चरे बेटी है। और हम लोग अभी यहाँ पे राजराजेश्वर मंदिर में हैं। तो इस मंदिर का कहानी ये है कि त्रेता युग के शुरुआत का बात ले लेते हैं। उस समय की घटना है। उस समय ये जो जगह है यहाँ पे माहिष्मती साम्राज्य हुआ करता था, और वहाँ के एक राजा हुआ करते थे अर्जुन, जिनका पूरा नाम था कार्तिकेय अर्जुन। और उन्होंने भगवान शिव से तपस्या करके यहीं पे राजराजेश्वर जो मंदिर है वो भगवान शिव के ही नाम पे है। राजराजेश्वर मतलब हो गया राजा का ईश्वर, और राजराजेश्वर मतलब राज देने वाले राजाओं का ईश्वर भगवान शिव। तो उनकी ज्योतिर्लिंग का स्थापना यहीं पे करके कार्तिकेय अर्जुन ने तपस्या किया, और तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने शक्ति प्राप्त किया। उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे सहस्त्र भुजाओं का बल मिले या सहस्त्र भाव का बल मिले। तो जिस कारण उनका नाम पड़ गया सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रभाव। फिर यहीं से कुछ दूरी पे एक आगे सहस्त्रधारा नाम की एक जगह है, जो सहस्त्रभाव ने उन्हें रोक दिया था अपने सहस्त्र भुजाओं से, जिसके कारण माँ नर्मदा जो है वो सहस्त्र भागों में विभक्त होकर फिर आगे निकली। तो इसलिए उस जगह का नाम सहस्त्रधारा पड़ा है। अब वापस से आ जाते हैं कार्तिकेय अर्जुन की कहानी। तो उन्होंने अपहरण कर लिया था परशुराम की माता का। तो जिसके कारण क्या हुआ कि परशुराम और सहस्त्रबाहु में युद्ध हुआ था। तो युद्ध के पहले सहस्त्रबाहु ने 17 लाख सेना को भेजा था। तो परशुराम ने उन सबों को, भगवान परशुराम ने उन सबों को खत्म कर दिया, सभी सेनाओं को मार डाला। ये सेनाओं को मारने के बाद रावण जो है वो बंदी था सहस्त्रबाहु का, जिसका वध भगवान श्री राम ने की। वो रावण सहस्त्रबाहु का बंदी था। तो फिर परशुराम ने उसको छुड़ाया था कैद से। शिवलिंग जो है यहाँ का बहुत ही प्राचीन है। वो उस समय का है, त्रेता युग के स्टार्टिंग या सतयुग के अंत के समय का वो शिवलिंग है। यहीं पर तपस्या करके सहस्त्रबाहु को शक्ति मिली थी। और इस शिवलिंग में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव तीनों का सम्मिलित रूप है ये शिवलिंग। और शिवलिंग के बगल में यहाँ पे अखंड ज्योति है। ये अखंड ज्योति 11 अखंड ज्योति है। एक लाइन में 7 है, एक लाइन में 4 है। तो अगर आप दाहिने तरफ से देखेंगे तो आपको 7 दिखेगी, और वहीं अगर आप बाएं तरफ से देखेंगे तो आपको 4 ज्योति दिखेगी, जो कि 500 सालों से ज़्यादा समय से अखंड रूप से जल रही है। मतलब अभी तक बुझी नहीं है, वो लगातार जल ही रही है वो अखंड ज्योति। और यहाँ बच्चे डांस करते हुए, यहाँ बच्चों का डांस चल रहा है। दोस्तों मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से ही आप लोगों को अखंड ज्योति के दर्शन करा देता हूँ।